दूरभाष पर शिकायतकर्ता की शिकायत का जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान। 1 किलोमीटर पैदल पानी में चलकर कटे नाले के बंधे का किया निरीक्षण, ठीक करने के दिए निर्देश। आपातकाल को लेकर भाजपा ने आयोजित की गोष्ठी। एक्यूप्रेशर मरीजों का निःशुल्क किया जा रहा है इलाज और विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। शुक्रवार को 8:30 बजे सुबह शुभम कुमार उपाध्याय निवासी भड़सर नारायण के द्वारा दूरभाष पर जिलाधिकारी को यह अवगत कराया गया कि ग्राम सभा भड़सर खास के पास स्थित मौन नाला का बंधा कट गया है, जिससे पूरा गांव तथा कृषकों के खेत जलमग्न हो गए हैं। दूरभाष पर मिली सूचना तथा शिकायतकर्ता की शिकायत का जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लिया। उसका स्थलीय सत्यापन तथा अवलोकन करने स्वयं जिलाधिकारी भड़सर ग्राम पहुंचे और वहां पर अधिशासी अभियंता तथा सहायक अभियंता बाढ़ खंड तथा सिंचाई खंड कुशीनगर और महाराजगंज से यथास्थिति की जानकारी ली, जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि नहर कटी नहीं है, अपितु पानी ओवरफ्लो होकर गांव में प्रवेश कर रहा है। जिस पर डीएम ने लगभग 3 से 4 फीट गहरे पानी में स्वयं उतरकर लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए मौन नाला के पास तक स्थलीय सत्यापन और निरीक्षण किया। पानी में घुसकर मौन नाला तथा नहर के कटे हुए बंधे के पास पहुंचे, जहां पर पहले से ग्रामवासी नहर के कटे हुए बंधे को बांधने की कोशिश कर रहे थे। मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सहायक अभियंता के बाढ़ खंड तथा सिंचाई खंड को गलत सूचना देने पर कड़ी फटकार लगाई तथा उनके द्वारा एक्सियन एवं सहायक अभियंता के कार्यों पर कड़ी नाराजगी प्रकट की गई। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा पहले से अगर ध्यान दिया गया होता तो पानी इतना नहीं बढ़ता। अविलंब यहाँ कटे हुए भाग बंधे को ठीक कराएं तथा जब तक ठीक न हो यहीं पर रहकर सभी का सहयोग करें, जिससे कि पूरे ग्रामवासियों को जल्द से जल्द राहत मिल सके, उनके खेत और फसल को नुकसान से बचाया जा सके। पूरी टीम तथा ग्रामवासियों के सहयोग से कटान के पास बालू और मिट्टी कार्य कराते हुए दुरुस्त कराएं तथा तत्काल ठीक करने के बाद मुझे अवगत भी कराएं। तटबंध के निर्माण में बिल्कुल भी देरी न करें, अभी पूरी टीम इसमें लगा दें। डीएम ने कहा कि मैं पुनः इसकी जांच करूंगा, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने उपस्थित सभी ग्रामवासियों को आश्वस्त किया कि इसे शीघ्र ही ठीक करा दिया जाएगा। इस अवसर पर तहसीलदार कप्तानगंज दिनेश कुमार, नायब तहसीलदार कप्तानगंज जितेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता बाढ़खंड महेश कुमार सिंह, सहायक अभियंता बाढ़खंड मल्ल महाराजगंज तथा सिंचाई खंड के अधिकारी तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। देश में लगे आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुक्रवार को पडरौना ब्लॉक सभागार में विधानसभा स्तरीय गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने कांग्रेस पर जमकर वार किया और आपातकाल के समय जेल में यातनाएं झेलने वाले लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि आपातकाल लगाकर देश के लोकतंत्र में कालिख पोतने वाली कांग्रेस पार्टी के मुंह से संविधान की रक्षा की बात अच्छी नहीं लगती। संविधान बदलने जैसे नारे लगाकर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जनता को गुमराह किया, जबकि हकीकत यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने संविधान को ही कैद कर दिया था और अपनी तानाशाही हुकूमत के चलते संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आपातकाल लागू कर दिया था। लोकतंत्र एवं संविधान खतरे में है, ऐसी बातें करने वाले को आपातकाल का वह काला दौर भी याद करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि 25 जून 1975 को लोकतांत्रिक भारत में पहली बार इमरजेंसी का घृणित अध्याय जोड़ा गया। इस दौरान न सिर्फ राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और वैचारिक समूहों को अपना शिकार बनाया गया, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ माने जाने वाली मीडिया को भी सरकार ने नहीं बख्शा। लोकतंत्र रक्षक सेनानी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व जिला संघचालक उमाशंकर सोनी ने कहा कि आपातकाल का दौर भारतीय इतिहास का निर्मम तथा निरंकुश काल रहा है और इस दौरान स्वतंत्र भारत में क्रूरतम यातनाएं देखने को मिली। वह दौर हमें याद दिलाता है कि तानाशाह बेहद डरपोक होता है, जो हल्की सी आलोचना से भी सिहर जाता है। उसे हर तरफ षड्यंत्र दिखता है, हर कोई दुश्मन नजर आता है। ऐसे में वो पूरी दुनिया में सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाना चाहता है और सिर्फ अपनी तस्वीर दिखाना भी चाहता है। गोष्ठी को हरिशंकर राय, बंका सिंह, इंजीनियर मनोज सिंह, विवेकानंद शुक्ल, एडवोकेट किशोर यादव ने भी संबोधित किया। संचालन जिला महामंत्री सुदर्शन पाल ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर पीएन राय, विश्व रंजन कुमार आनंद, नमो नारायण मौर्य, रमेश मिश्र, भुवनेश्वर त्रिपाठी, रामजी चौहान, राधेश्याम गुप्ता, महेश रौनियार, विपिन बिहारी मिश्रा, विकास दीक्षित, विजय कुमार सोनी सहित दर्जनों लोकतंत्र रक्षक सेनानी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण तथा चिकित्सा शिविर एक्यूप्रेशर काउंसिल के द्वारा श्री श्याम मंदिर में 4 जुलाई से 6 जुलाई तक लगाया गया है, जिसमें एक्यूप्रेशर मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल ने बताया कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नसों के ब्लॉकेज खोलकर साटिका, गठिया, सरदर्द, पेट दर्द, कमर दर्द बिना दवा के इलाज के किया जाता है तथा 6 जुलाई तक यह इलाज का शिविर चलेगा, जिसका समापन सदर विधायक मनीष जायसवाल की उपस्थिति में होगा। इस शिविर में सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया है। डॉक्टर बर्नवाल के अलावा डॉक्टर निशा सिंह, डॉक्टर सुधा तिवारी के द्वारा दर्द से संबंधित रोगों का इलाज किया जा रहा है। अमित अग्रवाल, रमेश अग्रवाल सहित इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के अपर जिला जज सचिव शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर भवन में विधिक साक्षरता तथा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर का उद्देश्य कानूनी साक्षरता के साथ साथ समाज में प्रेम तथा सौहार्द का वातावरण निर्मित करना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा गठित और राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीबों को सशक्त करना, वंचित व्यक्तियों को विशेषकर महिलाओं तथा बच्चों को कानूनी साक्षरता के द्वारा उनके अधिकारों के प्रति और भी सम्मान के साथ जीने के लिए कानून के समक्ष समानता से जीने के लिए जागरूक करना है। इस आयोजन के क्रम में श्री त्रिपाठी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा गरीबों तथा महिलाओं को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत की सदस्य गीता त्रिपाठी, दीपाली सिन्हा, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ नरेंद्र कुमार मिश्रा, डिप्टी लीगल एड प्रवीण कुमार दुबे, लीगल असिस्टेंट राकेश मिश्रा, कमर जहां, जनपद न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्धेश मणि त्रिपाठी, रविंद्र गुप्ता, नंद किशोर वर्मा, मानवेंद्र सिंह, संदीप गिरी, दिलीप सिंह आदि उपस्थित रहे। विशुनपुरा के जटहा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहिरौली ग्राम सभा में खुली बैठक की गई। बैठक में मनरेगा योजना तथा ब्लॉक से मिलने वाले ग्राम सभा के हर योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। बैठक में ग्राम प्रधान सुरेश जायसवाल ने कहा कि सचिव रवि कुमार तथा एएनएम स्नेह लता, अध्यापक जितेश्वर प्रसाद तथा उदेश मिश्रा, मीना, विंदु देवी, आसमा खातून, अरमान अंसारी, आफ्ताब आलम, बाकेलाल, उमाशंकर मिश्र, अनिल तिवारी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए गांव के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। दूरभाष पर शिकायतकर्ता की शिकायत का डीएम ने लिया संज्ञान। 1 किलोमीटर पैदल पानी में चलकर कटे नाले की बंधिका किया निरीक्षण, ठीक कराने के दिए निर्देश। आपातकाल को लेकर भाजपा ने आयोजित की गोष्ठी। एक्यूप्रेशर से मरीजों का किया जा रहा है निःशुल्क इलाज और विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। इसी के साथ प्रगति टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।